तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लेके सर। बिहार 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन है वो काफ़ी रीशेड्यूल होते होते एग्ज़ामिनेशन तो हो चुका था, लेकिन अब उसका जो रीसेंट डेट आई है, डेट भी नहीं बल्कि एक फ़िक्स डेट नहीं आया है, बल्कि उन लोगों ने क्लू दिया है कि हम अगस्त में यहाँ पर अंतिम सप्ताह में करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगस्त एंड तक आपका कैसे भी एग्ज़ामिनेशन हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर देखते हैं कि एंशंट बिहार, इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ जा कर के। और अभी आज देखेंगे एंशंट बिहार। देखिए, मैं इंग्लिश में इसको बिहार जीके क्राउन की जो बुक है उसको कवर कर रहा हूँ, और आप इंग्लिश से जितने भी यहाँ पर लोग देख रहे होंगे इसको, हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, कुछ वहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नया अपडेट रहेगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जो है वो आप लोग इकट्ठा करने की कोशिश करें। चलिए जानते हैं एंशंट बिहार के बारे में। अर्लीस्ट रेफरेंस टू बिहार हैव बीन मेड इन द अथर्व वेदा। देखिए, यहाँ पर 4 वेद थे। ठीक है, एक तो हो गया ऋग्वेद, और उसके बाद में हो गया सामवेद, उसके बाद में यजुर्वेद, और उसके बाद में अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अथर्ववेदा। ठीक है, अथर्ववेदा, थोड़ी सी राइटिंग जो है वो वैसी आ रही है। अथर्ववेदा, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है? नॉन आर्यन। ठीक है, मीन्स ऋग्वेदा के अंदर जो कंपोजिशन हुआ तो उसका कंपोजिशन किसने किया था? आर्यंस ने किया था। ऋग्वेदा के अंदर से सारी नियरली अराउंड मैक्सिमम चीज़ें जो है वो सामवेदा के अंदर म्यूज़िक का ओरिजिन है, और अथर्ववेदा के अंदर नॉन आर्यन एलिमेंट है। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि बिहार जो है, बिहार का रेफरेंस जो है यहाँ पर सबसे पहले अथर्ववेदा में आता है। तो आप लोग यहाँ पर कुछ मेरा क्लू समझ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और पंचविंश, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं तो इनिशियली इनके लोगों को व्रत्यास कहा जाता था, और आर्यनाइजेशन जो बिहार का हुआ है वो काफ़ी टाइम के बाद में हुआ है। चलिए बात करते हैं आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार की। तो यहाँ पर ऋग्वेदा के जो वर्सेस है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाकायदा ये क्लियर है कि देर वेर नो सेटलमेंट ऑफ द आर्यंस इन बिहार। मतलब यहाँ पर ऐसे अगर आप एक ऐसे मैप बना लोगे, ये पेनिनसुला हो गया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं, ये गुजरात, ये ऐसे जा कर के ऐसे हिमालयाज़ ऐसे आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पंजाब है, मतलब यहाँ से इन लोगों ने इन्वेजन किया था। किसने? यहाँ से आर्यंस ने। तो धीरे धीरे ये वाला जो पार्ट है ऐसे कवर करते, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और उसके बाद में यूपी। इसका मतलब बिहार जो है, बिहार अभी तक के आर्यनाइज्ड नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर आर्यनाइजेशन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो आर्यंस थे वो बिहार के लोगों को इतना हाई एस्टीम, मतलब थोड़ा उनको नीचे नज़रों से देखते थे। अर्लीस्ट रेफरेंस है वो अथर्ववेदा और पंचविंश ब्राह्मण में दिया है, ये हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये पंचविंश ब्राह्मण, और बोथ ऑफ द पीपल कॉल द व्रात्यास। व्रात्यास मतलब इनको कहा जाता था जो यहाँ के लोग होते थे। मेंशन ऑफ एन अनफ्रेंडली चीफ्टिन। ऋग्वेदा जो है मतलब एक ऐसे चीफ के बारे में बात करता है जिसका नाम होता है प्रमागंड। ठीक है, रूलिंग इन कीकट। कीकट नाम का एक रीजन है, वहाँ पर एक प्रमागंड नाम का व्यक्ति है, वो रूल करता है। यक्ष निरुक्त, ठीक है, यक्ष निरुक्त एक टेक्स्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो कीकट है, तो कीकट वाज द नेम ऑफ एन आर्यन कंट्री। इसका मतलब बताने का पर्याप्त ये निकाला जा सकता है कि जो बिहार है, तो बिहार लाइक जो मगध है, मगध को यहाँ पर कीकट को कहा गया है, मतलब कीकट इज इक्वल टू मगध। द हिम ऑफ द अथर्ववेदा सेज एज दैट द फीवर में विजिट द अंगाज इन द मगध। मतलब ये बताता है कि जो बहुत ही कम लोग जो है ना वो यहाँ पर इस टेरिटरी में लोग जाया करते थे। नेम्स ऑफ कौशल एंड विदेहा आर नॉट मेंशनड इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद के अंदर ये जो टेरिटरीज है कौशल, ठीक है, कौशल का कैपिटल जो है वो श्रावस्ती और अयोध्या वगैरह ये सब कैपिटल हुआ करते थे। तो ये विदेहा, उसके बाद में ये सब जो मेंशन यहाँ पर नहीं किए गए हैं। ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड बाय द आर्यंस, और उसके बाद में प्रोग्रेस इनका नहीं हो पाया बियॉन्ड द पंजाब। एक्सपांशन ऑफ आर्यंस टूवर्ड्स बिहार, तो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ, बिकॉज यहाँ पर आयन की जो है खोज हो चुकी थी। आयन की खोज कितने टाइम पर? 1000 BC। ठीक है, अब ये जो वैदिक एज है, वैदिक एज चलेगा आपका 1500 से 1000, और उसके बाद में 1000 BC से लेकर के 600 BC तक आपका क्या चलेगा? लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक में आयन की खोज हुई थी। अब आयन इम्प्लीमेंट्स यहाँ पर क्यों चाहिए? बिकॉज जंगल्स वगैरह को काटने के लिए। तो यहाँ पर एक स्टोरी चलती है कि विदेह,
ठीक है। विदेह माधव करके एक किंग था जिसका नाम यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में मेंशन्ड है। उसके साथ में एकम्पनी, मतलब ये जो प्रीस्ट होता है, जो पंडित होते हैं, गौतम रहुगण, तो उसके साथ में ये एकम्पनी करता है। और उसके बाद में एक ऐसा है कि एक फायर, एक आग जो है वो लगती है सरस्वती से लेकर के, मतलब ऐसे मैंने ये मैप बना दिया, ये गुजरात वगैरह, फिर ये पंजाब से लेकर के ऐसे आग लगती है, फिर ये जंगल से क्लियर करते करते ये गंडक रिवर तक के पहुंच जाती है, ठीक है। और ये अग्नि जो है वो अग्नि के वजह, लाइक अग्नि एट द बिहेस्ट ऑफ द माधव एग्रीड टू क्रॉस सार्डानीरा। तो सार्डानीरा जो है वो गंडक रिवर को कहते हैं। तो अग्नि मतलब वही आग को कहा है। तो बेसिकली ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे गॉडली कुछ इंटरफियरेंस ऐसे बताया गया है, एक स्टोरी चलती है, ठीक है। तो ये जो है वो एरियाज़ क्लियर हुई, और ये अग्नि का इसमें मेन रोल था, प्रीस्ट का मेन रोल था, और उसके बाद में वो रूलर का मेन रोल था। और इसी की वजह से जो ईस्ट बैंक है, ठीक है, ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर, तो उसको वहाँ पर एक प्लेस फाउंड हुआ जिसका नाम पड़ जाता है विदेहा। और ये किसके ऊपर पड़ा? वो जो किंग था विदेहा ऑफ माधव, ठीक है, उसके ऊपर। तो आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार टुक प्लेस फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द गंडक टू विदेहा। तो धीरे धीरे आर्यनाइजेशन इस तरीके से बिहार के अंदर फैला। टेरिटोरियल डिविजन्स ऑफ द एंशंट बिहार, तो देखिए विदेहा, मिथिला, वैशाली, अंगा और मगध, ये 4 टेरिटरीज हैं। उसके बारे में देखते हैं। विदेहा, मिथिला, तो यहाँ पर विदेहा कहाँ पर लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्दर्न साइड, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, ये डायनेस्टी कहाँ से चालू होती है? इक्ष्वाकु का जो बेटा है निमि और नेमी विदेहा, ठीक है, तो इनको कहा जाता है कि ये फाउंडर हैं। उसके बाद में उनका जो बेटा है मितिह जनक, तो उन्होंने यहाँ पर मिथिला नाम का जो शहर है वो फाउंड किया है। और उनके ही बाद में जो उनकी फैमिली है, जनक फैमिली के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, जो 23वें किंग, मतलब इसी लाइन के अंदर 23rd किंग, जो यहाँ पर उनकी जो अडॉप्टेड डॉटर होती है, तो वो यहाँ पर लॉर्ड राम को जो है वो उन्होंने यहाँ पर, जो दशरथ के जो बेटे होते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर इन्होंने लाइक उनके साथ में मैरिज उनका करवा दिया। और लाइक ये सीता के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सीता जी के बारे में बात हो रही है। तो इन द 6th century BC, द बिफोर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, द विदेहन मोनार्की बिकेम द इनसिग्निफिकेंट। मतलब बुद्धिज़्म के पहले पहले यहाँ की जो मोनार्की थी वो इतनी ठीक ठाक से नहीं चल रही थी। और उसके बाद में मोनार्की जो है वो रिपब्लिक से रिप्लेस्ड हो गया। रिपब्लिक वहाँ पर ऐसे होता है कि एक ही राजा नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे, उनको वहाँ पर कुछ बोलने का अधिकार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है कि ये जो विदेहा है, तो ये एक पार्ट बन जाता है किसका? वज्जी कॉन्फेडरेंसी। कॉन्फेडरेसी मतलब अ ग्रुप ऑफ पावर्स, और इनका कैपिटल कहाँ पर होता है? वैशाली, ठीक है। Probably due to this reason that Videha was not included in the list of 16 महाजनपदास। और इसी के लिए यहाँ पर जो विदेह है उसको यहाँ पर 16 महाजनपद के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, बिकॉज इट वॉज एन रिपब्लिक गिवन इन द अंगुतर निकाय ऑफ 16 महाजनपदास। देर आर अंग, वज्जी एंड मगध वेर इन बिहार, ठीक है। अंग की बात करते हैं तो अंग जो है वो अथर्ववेदा के अंदर सबसे पहले बार यहाँ पर मेंशन किया है। थोड़ा सा वीडियो हल्का सा लेंदी हो सकता है, अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूँ तो ऐसे भी कुछ भी नहीं, बल्कि ऊपर से एकदम फटाफट ऐसे खींच करके पढ़ा दो तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बेयर विद मी, इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे। अंग को सबसे पहली बार यहाँ पर अथर्ववेदा में मेंशन किया है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट भागलपुर और मुंगेर को जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनसे यहाँ पर इनका जो है रिलेशन वो तय किया था। मालिनी उसकी कैपिटल है, और बाद में इस कैपिटल को हम लोग चंपा भी कहते हैं। और बिकॉज द किंग चंपा ऑफ अंग रीनेम्ड इट आफ्टर हिमसेल्फ, तो जो चंप जो नाम का जो किंग थे, तो उन्होंने अपने ही नाम पर ये चंपा जो है वो यहाँ पे रख दिया। तो अंग का कैपिटल क्या हो जाएगा? चंपा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, चंपा। और उसके बाद में ह्यूवेन सैंग ने इसको क्या कहा है? चेम्पो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 25 किंग थे इस डायनेस्टी के अंदर। सबसे पहले किंग का नाम है कर्ण, तितिक्षु, ठीक है, तितिक्षु सबसे पहले किंग का नाम है। और कर्ण जो है वो सबसे लास्ट किंग का नाम है, जो भारत वॉर जो हुई थी, हाँ, उसके अंदर इनका जो है वो डेथ हो गया था। लास्ट 3 किंग्स ऑफ द इंडिपेंडेंट अंगवेर, दादीवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त। तो दादीवाहन कौन है ये? डॉटर चांदड़ा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एम्ब्रेस जैनिज्म शॉर्टली आफ्टर महावीर हैड अटेंड कैवल्या, ठीक है। तो दादीवाहन की जो बेटी है जिसका नाम है चंदन, तो वो पहली वुमेन बन जाती है यहाँ पर जब एम्ब्रेस करने के लिए, जैनिज्म को अपनाने के लिए। दृढ़वर्मन ने उनकी जो बेटी है, ठीक है, कौशाम्बी के जो राजा है उदयान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये बंदा,
तो ये उदयान को उसके साथ में उसकी शादी है। ब्रह्मदत्त लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर है एंशंट अंगा का, और इसको मारने के बाद में बिंबिसार ने अपनी एक दूसरी डायनेस्टी चलाई जिसको हम लोग कहते हैं हार्यानक डायनेस्टी। वज्र रिपब्लिक, रिपब्लिक के अंदर मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पर कोई मोनार्की नहीं होती है, यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ पावर्स होते हैं, ठीक है। तो पाली लिटरेचर यहाँ पर 10 रिपब्लिक के बारे में बात करता है। इसको पूरा सा रट्टा मार लो, ठीक है। मैंने इसको पूरा एकदम रट्टाफिकेशन किया हुआ है, तो आप भी इसको कर सकते हैं। देखो, शाक्याज ऑफ कपिल वस्तु, कोलियाज ऑफ रामनगरा, मौर्याज ऑफ पिपली वाहन, मल्लाज ऑफ कुशीनगर पावा, ऐसे भी कहते हैं, मल्लाज ऑफ पावा आ गया। लिच्छवीज ऑफ रिज्जी वज्जी वैशाली, विदेहाज ऑफ मिथिला, बुल्लीज ऑफ अलाक्कप्पा, भग्गाज ऑफ सुसुमारगिरी, कलामाज ऑफ केसापुत्ता, ठीक है। तो अलार कलाम भी आप ऐसे याद रख, कुछ भी ऐसे बना करके आप याद कर रख सकते हो उसको। तो ऐसे गो थ्रू करोगे धीरे धीरे तो हो जाएगा ये। तो ये 10 रिपब्लिक है। ऐसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा रिपब्लिक नहीं था, ठीक है। तो 10 रिपब्लिक में से व्रज्जी रिपब्लिक वॉज अ वेल एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। व्रज्जी कॉन्फेडरेसी के बारे में तो आपने अगर हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे। एज वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन इन द टाइम ऑफ द बुद्धा, ओके। तो जनात्रिक क्लान ये फेमस इसके लिए हुआ बिकॉज यहाँ पर वर्धमान महावीर का जन्म होता है, जो 24 तीर्थंकर होते हैं। 23rd तीर्थंकर कौन है, तो यहाँ पर पार्श्वनाथ, ओके। तो ये इसी क्लान से बिलोंग करते हैं, कौन से, जनातरिक क्लान से। उनके फादर का नाम है सिद्धार्थ, उनकी माँ का नाम है त्रिशाला, ठीक है। ये जो चेतक जो राजा हैं, ठीक है, लिच्छवी किंग, तो ये लिच्छवी किंग की जो है ये बहन है। इसका मतलब लिच्छवी किंग का जो भांजा हो जाता है वो कौन हो जाता है, यहाँ पर वर्धमान महावीर। तो ऐसे कुछ रिलेशंस गौतम बुद्धा के भी हैं, बिंबिसारा के भी हैं। ये आसपास में फैमिलियल रिलेशंस में लगते हैं ये तीनों। तो लिच्छवीज वेर द मोस्ट पावरफुल, और उनका जो कैपिटल था वो कहाँ था, उनका कैपिटल था वैशाली, ओके। कहाँ पर था उनका कैपिटल, वैशाली। और वज्जी टेरिटरी कहाँ पर लगती है, नॉर्थ ऑफ द गंगा, आज के तारीख में प्रेजेंट वैशाली और मुजफ्फरपुर ऑफ तिरहुत डिवीज़न। ये कनिंगम कौन है, ये कोई एंशंट बंदे का नाम नहीं है, बल्कि अलेक्जेंडर कनिंगम की बात हो रही है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है। उसने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि जो आज के विलेज है लाइक बसर, उसके बाद में जो मुजफ्फरपुर के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में, तो ये साइट है वैशाली का एंशंट डेज में। व्रजियन स्टेट वाज अंडर अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज द संघ और गण, मतलब ये बात कर रहे हैं संघ और गण किसको कहते हैं, रिपब्लिक को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता था लिच्छवीस का इज़ गिवन इन दी अट्ठ कथा, मतलब 8 स्टोरीज वगैरह कुछ चलती हैं, उसके अंदर इसके बारे में दिया हुआ है। सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर 7,707, ठीक है, मेंबर्स वगैरह हुआ करते थे। मतलब ये समझ लीजिए कि एंशंट रोम वगैरह या ग्रीक्स वगैरह में देखा होगा आपने कैसे रिपब्लिक्स के मतलब बहुत सारे लोग हुआ करते थे, तो वैसे। तो ईच मेंबर वॉज कॉल्ड अ राजा, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे लोग। द प्लेस वेयर द असेंबली मेट वॉज कॉल्ड दी संथागर, ठीक है। तो चेतक ने अपनी यहाँ पर जो डॉटर है वो किसको मैरिड किया, चेलाना टू बिंबिसारा ऑफ मगध, ठीक है। चेतक ने अपनी बहन को कहाँ पर मैरी किया, वर्धमान महावीर के साथ में, चेतक ने अपनी बहन को मैरी किया शुद्धोधन के साथ में, और शुद्धोधन और क्या कहते हैं उनकी जो वाइफ है वो कौन है, वहाँ से बॉर्न होते हैं महावीर, ठीक है। तो यहाँ पे चेतक की जो डॉटर है, ठीक है, चेतक की जो डॉटर है मतलब वर्धमान महावीर के मामा की जो लड़की है वो किसके साथ में शादी हो जाती है, उनकी बिंबिसार के साथ में। तो बहुत ही ज़्यादा इनका क्लोज रिलेशन है लाइक रॉयल फैमिली से, और वो भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा दोनों की आप बात करिए तो देवर फ्रॉम द क्षत्रिय कास्ट, लेकिन बात कुछ और थी, उनको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो इसके लिए उन्होंने दूसरा रास्ता जो है रिलीजन का अपनाया। चलिए, वज्जियन रिपब्लिक वॉज डिस्ट्रॉयड एज द रिजल्ट ऑफ द वॉर अगेंस्ट आजाद शत्रु ऑफ मगध, ये आगे देखेंगे। मगध का सबसे पहले बार नाम जो है वो कहाँ पर आता है, अथर्ववेदा। यहाँ के लोगों को थोड़ा सा मैंने बताया ना कि लोअर एस्टीम में हेल्ड किया जाता था। इट्स अर्लियर कैपिटल वॉज राजगीर एंड दी पाटलिपुत्र, तो इसके पहले के कैपिटल कौन है, राजगीर और पाटलिपुत्र। बृहद्रथ डायनेस्टी देखेंगे तो बृहद्रथ एल्डेस्ट सन छेदी राज वसु, तो इसने यहाँ पर जो है लाइक फाउंड किया है मगध में, और फाउंडेड द फेमस बृहद्रथ डायनेस्टी। इसके अंदर 10 किंग्स वगैरह हुए थे। जरासंध जो बेटा है बृहद्रथ का, बहुत ही पावरफुल एम्परर बना यहाँ पर इस डायनेस्टी का। उसके बाद में जरासंध को जो किसने मारा, यहाँ पर भीम ने, और यहाँ पर किसने हेल्प की, कृष्ण ने हेल्प की। जरासंध का जो बेटा है सहदेव, तो उसको यहाँ पर गद्दी पर बिठा दिया गया,
और उसको भी यहाँ पर जो है भारत वॉर के अंदर मार दिया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल जो है वॉज एट गिरिविराज। कैपिटल जो है वो पहले पाटलिपुत्र एकदम तुरंत से नहीं था, मतलब ये मेजरली पहले जो रूलिंग वगैरह होता था वो बिहार से ही होता था। ठीक है, गिरिविराज और दी राजगिरी ऑल्सो कॉल्ड एज दी वसुमती, तो ये कैपिटल था। 22 किंग्स थे। सहदेव के डेथ के बाद में जब भारत वॉर के अंदर वो किल हो जाता है तो उसके बाद में एक लिस्ट चलती है जिसके अंदर 22 किंग होते हैं बृहद्रथ डायनेस्टी से। और ये रिपुंजया वॉज द लास्ट वन, जिसको कौन मार लेता है, बाय हिज मिनिस्टर पुलिका, हु वॉज देन प्लेस्ड हिज ओन सन ऑन द थ्रोन। तो पुलिका ने रिपुंजय को मार दिया और उसके बाद में अपने बच्चे को थ्रोन पर बिठा दिया। हार्यनक डायनेस्टी की बात करते हैं 554। देखो बृहद्रथ डायनेस्टी का कोई बीसी वगैरह नहीं है। ठीक है, अब हार्यनक डायनेस्टी से थोड़ा बीसी वगैरह चालू हो जाएगा। तो बिम्बिसार की बात करते हैं। बिम्बिसार 544 बीसी से 492, ये अलेक्जेंडर के भी पहले है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के अंदर ये मेंशन करता है कि बिम्बिसार जो है एज द स्कियोन ऑफ द हार्यनक डायनेस्टी। ठीक है, मतलब उनका एक वंशज है। तो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो बिम्बिसार है तो उसको क्या रेफर करते हैं, सेनिया और श्रेणिक। सेलोन मतलब श्रीलंका का जो क्रॉनिकल है जिसको हम लोग कहते हैं महावंश, तो बिम्बिसार के बारे में वो क्या कहा है कि 15 साल का है जब उसने यहाँ पर गद्दी पर उसने बैठा है। ठीक है, बिम्बिसार ने यहाँ पर अंग को अनेक्स्ट किया, मतलब वो टेरिटरी पूरा अपने अंडर में ले लेता है वो। उसके बाद में वो एक प्रोविंस, एक राज्य बन जाता है मगध के अंडर, जो उसने अपने बेटे के अंडर में रख दिया जिसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, और अंग कैपिटल क्या था, चंपा विद इट्स कैपिटल। तो ये पहले बता चुका हूँ कैपिटल में। बिम्बिसार एंटर्ड इनटू मैरिज रिलेशंस विद पावरफुल लेबर्स। तो लिच्छवीज, अभी हम लोगों ने देखा कि वैशाली वगैरह के अंदर काफ़ी इनका पावर होल्ड वगैरह किया करते थे। तो लिच्छवीज ऑफ वैशाली, मतलब इसके साथ में बिम्बिसारा ने यहाँ पर जो है वो पावरफुल रिलेशंस मेंटेन किया। एंड द रूलर ऑफ कौशल एंड फॉस्टर्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द अदर नेबरिंग पावर्स। कौशल देवी जो प्रसेनजीत, मतलब प्रसेनजीत, ये बात ध्यान में रखो, प्रसेनजीत के साथ में भी ये साले बहनोई थे। तो मैरिड कौशल देवी है, सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत। अब प्रसेनजीत कौन है, ये किंग ऑफ कौशल है। किंग ऑफ कौशल कौन, मतलब किंग ऑफ कौशल, कौशल, काशी और मगध और ये अवंती, ये इतने पावरफुल किंगडम्स थे कि छोटी सी गलती हो गई यहाँ पर, नहीं तो अदरवाइज कौशल से ही रूल होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो किंग ऑफ कौशल हु ब्रॉट हिम एज अ डवरी काशी। तो कौशल जो है वो पहले काशी जीत जाता है। काशी से कौन बिलोंग करता है, जो 23rd पार्श्वनाथ, ठीक है, तीर्थंकर है, वो बिलोंग करते हैं। तो कैसा है कि काशी और कौशल में ना फाइट हो जाती है। ठीक है, काशी यहाँ पर है, कौशल यहाँ पर है, अगर देखा जाए तो कौशल जो है वो काशी को जीत लेता है और ये एम्पायर बड़ा हो जाता है और इस तरफ इसके लगता है मगध। ठीक है, तो अब इनके रिलेशंस जो है ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन मगध को जो है वो काशी एज अ प्लेस डाउरी में मिल जाता है, तो उनके लिए बेटरमेंट साबित होता है। ही ऑल्सो मैरिड चेलाना द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतक। तो यहाँ पर देखो बिम्बिसार के साथ में जो है रिलेशंस यहाँ पर लिच्छवी चीफ चेतक, अभी मैंने इसके पहले बता दिया था, बार बार रिपीट करना यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, वर्धमान महावीर के साथ में जैसे क्या रिलेशंस थे। चलो, बिम्बिसारा लिच्छवीज वाइफ चेलाना। बिम्बिसारा ऑल्सो मैरिड शेमा और डॉटर ऑफ द किंग ऑफ द मदरा, मतलब सेंट्रल पंजाब से भी इसने शादी की थी। पहले शादी वगैरह पॉलिटिकल अलायंस के लिए होती थी। तो जब किंग ऑफ अवंती, एमपी का जो किंग है, जब इसने जॉन्डिस वगैरह से जब ये घिर जाता है तो बिम्बिसारा ने उसको अपना एक बेस्ट फिजिशियन भेजा जिसका नाम था जीवक। और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह इसने बनाए। पुक्कुसाती, पुक्कुसाती कौन है, ये गांधार का राजा है जो यहाँ पर अवंती के साथ में उसके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, मतलब अवंती और बिम्बिसार के बीच में भी रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लाइक अवंती और मगध के बीच में। तो बिम्बिसार ने किसके साथ में रिलेशंस डेवलप किए, गांधार के साथ में। ठीक है, ये गांधार जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ेगा, ये यहाँ पे इतना प्लेस नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पार्टली बाय हिज कॉन्क्वेस्ट एंड पार्टली बाय हिज मैरिज, मतलब दोनों तरीके से इसने अपना जो है वो काम यहाँ पर किया। बिम्बिसार, नेक्स्ट देखते हैं, बिम्बिसार वॉज द एल्डर कंटेम्पररी ऑफ द बुद्धा। तो यहाँ पर बुद्धा, लाइक गौतम बुद्धा जब भी जिस टाइम पर थे तो उस टाइम पर बिम्बिसारा भी यहाँ पर जो है रूल कर रहे थे। तो बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीर मेड मगध द सेंटर ऑफ द रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर एंड देवर क्लोज रिलेटेड विद द राजगृह। तो राजगृह उस टाइम का जैसे आज दिल्ली हुआ करता है तो उस टाइम पर ऐसे राजगृह हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर बिम्बिसारा मेड अ गिफ्ट टू बुद्धा, तो उसने यहाँ पर बुद्धा को जो है वो गिफ्ट किया, जो वेणुवन बाम्बू गार्डन है राजगृह में, तो वो। ठीक है,
तो महावंश, अकॉर्डिंग टू महावंश बिंबिसार ने यहाँ पर 52 साल तक के रूल किए। तो बुद्धिस्ट सोर्सेस क्या बताते हैं कि अजात शत्रु ने अपने बाप को गद्दी के लिए मार दिया। ठीक है। जैना ट्रेडिशंस ये बताते हैं कि अजात शत्रु ने अपने बाप को कैद में रखा था ताकि वो गद्दी को हासिल कर सके, लेकिन कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद में यहाँ पर जो सन्स एक्शंस, बिम्बिसारा टुक पॉइजन एंड डाइड। ऐसे कहा जाता है कि जब उसके घर में बच्चा पैदा होता है लाइक अजात शत्रु के, तो बहुत ही खुश होता है। तो फिर उसने सोचा होगा कि जब मैं अगर बॉर्न हुआ रहूँगा तो मेरे माँ बाप को कितनी खुशी भी रहेगी। बस वो जाता है मिलने के लिए और वो उनको लगता है बिम्बिसार वगैरह को कि ये आ रहा है कुछ अभी करेगा गलत हमारे साथ में, तो उन्होंने पॉइजन, ऐसे कुछ स्टोरी चलती है। तो वो स्टोरी जाने दो, स्टोरी एग्जाम में नहीं पूछेगा। बिम्बिसारा वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजात शत्रु। तो यह अजात शत्रु जो था वो बहुत ही कनिंग था। ये उसका चाइल्डहुड नेम क्या है, कुणिक। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के मामले में ये बहुत ही ज़बरदस्त बंदा था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बताते हैं कि उसने अपना कैपिटल को फाउंडेशन मजबूत कर दिया बिकॉज जो प्रद्योत नाम का जो राजा था अवंती का, मैंने इसके पहले बता दिया था कि मगध और अवंती के बीच में जो है वो नहीं जमती थी बिकॉज अवंती यहाँ पर है और ये मगध यहाँ पर है। ऐसे अगर ऐसे मैप देखोगे तो ये इस तरफ ऐसे पड़ता है। ठीक है। मैप में ये बे ऑफ बंगाल हो गया और उसके बाद में ये हो गया अरेबियन सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु कंटिन्यूड द एग्रेसिव, मतलब ये इसने अपने जो बाप की जो पॉलिसी थी उसको एकदम कैरी फॉरवर्ड किया और अपनी डेथ, मतलब उसके जब बाप की डेथ होती है तो उसकी जो क्वीन है कौशल देवी डाइड ऑफ द ग्रीफ, मतलब जो इसकी माँ होती है वो शोक में मर जाती है। और जो उसका भाई होता है, मतलब जो उसका मामा होता है प्रसेनजीत, तो उसने कौशल को वापस से रीऑक्यूपाई कर लिया द काशी विलेज, सॉरी ये जो काशी विलेज जो डाउरी में दिया गया था वापस से उसको ले लेता है। और इसी की वजह से ये मामा भांजे में लाइक प्रसेनजीत और अजात शत्रु में ये फाइट हो जाती है और अल्टीमेटली यहाँ पर जो काशी है वो मगध के अंदर मर्ज हो जाता है। एंड द मैरिज ऑफ अजात शत्रु विद द डॉटर ऑफ द प्रसेनजीत, मतलब उसने अपने मामा की लड़की के साथ में शादी कर ली। कॉन्क्वेस्ट ऑफ लिच्छवी मार्क्स अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द मार्च ऑफ द मगधन इम्पीरियलिज्म, मतलब अब अगला जो शिकार है अजात शत्रु का वो कौन बनेगा, वो यहाँ पर मगध बनने वाला है, सॉरी लिच्छवीज बनने वाले हैं। तो जस्ट बिफोर द वॉर अजात शत्रु कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट, उसने एक फोर्ट बनाया। ठीक है। गंगा के आसपास में, तो उसको हम लोग कहते हैं पाटली। उसके बाद में जब वहाँ पर एक सिटी डेवलप हो गई तो हम लोगों ने इसको पाटलिपुत्र कहना चालू कर दिया। और उस टाइम पर मतलब उसने एडवाइस लिया था गौतम बुद्धा का भी। ठीक है। हु टोल्ड दैट एज लॉन्ग एज द लिच्छवीज वेर यूनाइटेड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ओवरकम देम, मतलब ये बात जो है उस अजात शत्रु ने बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लिया और अजात शत्रु ने फिर ये मुनासिब समझा कि भाई वहाँ पर जो है इनके अंदर कुछ ऐसे डिस्कॉर्ड के सीड्स वगैरह बोए जाएं कि लिच्छवीज़ के बीच में फूट हो जाए और उस फूट का फ़ायदा उठा करके हम लिच्छवीज़ को जो है कॉन्कर कर ले उनकी टेरिटरी। तो ये अपने मिनिस्टर को भेजता है, इसका नाम है वसाकार। ठीक है। तो वहाँ पर उसने जो है फितने फसाद वगैरह फैला दिए और इसी की वजह से अजात शत्रु ने सारे जो उनके जो बंदे थे वो अपनी तरफ कर लिए। उसने एक न्यू वेपन्स ही बनाए थे जिसका नाम था रठ मूसल महाशील कंठिका और इससे उसने लिच्छवीज़ वगैरह को अटैक किया और इसी वजह से जो है ये मगध जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पर जीत जाता है। ठीक है। तो मगध यहाँ पर जीतता है और उसके बाद में ये लोग विक्टोरियस हो जाते हैं एंड द वृज्जी बिकेम अ पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर। तो लिच्छवीज जो है यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इनका मेंशन किया गया है एज राजा शब्दोपजीवी विच इंडिकेट्स दैट द कन्फेडरेसी वॉज रिवाइव्ड आफ्टर द अजात शत्रु डेथ। तो मतलब वापस से इन लोगों ने एक अपना ग्रुप फॉर्म कर लिया था। अजात शत्रु जो था वो बहुत ही लाइक ऐसा अपना ग्रेट रिस्पेक्ट वगैरह रखा करता था। थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। ये कलर जो है, चलो लेट्स सी इससे क्या होता है। तो अजात शत्रु जो भाई साहब हैं ये तो गौतम बुद्धा और महावीर के लिए इनको ऐसा ग्रेट रिस्पेक्ट था और बोथ ऑफ हुम डाइड इन हिज रेन, मतलब इसी के कार्यकाल में दोनों की डेथ भी हो जाती है। तो बुद्धा ने यहाँ पर जो है वो 8th रेन ईयर में उनका डेथ हो जाता है और ये इसी टाइम पर लाइक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन द सतपर्णी केव्स एट द राजगृह शॉर्टली आफ्टर द बुद्धास डेथ। तो बुद्धा की डेथ के बाद में यहाँ पर जो है ये सबसे पहला सेशन तो इसने ही कराया था। वी ऑल नो, हम सबको पता है ये चीज़। ठीक है। देयर इज़ नो यूनानिमिटी रिगार्डिंग दी सक्सेसर्स ऑफ अजात शत्रु, मतलब अजात शत्रु के बाद में कौन सक्सीड करता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने ये कहा है कि जो उसके 4 सक्सेसर्स थे उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। ठीक है।
और भाषा मतलब स्वप्न वसाव दत्ता, ये किसने लिखा है? भाषा ने लिखा है, ये ऑथर का नाम है, ये उसका टेक्स्ट है। तो दर्शक, ठीक है, एज अ रूलर ऑफ द मगध अकॉर्डिंग टू द जैना टेक्स्ट, जो उदायीन है तो उसको मतलब जैना टेक्स्ट के अंदर उदय भद्र को उदाई कहा गया है, और वो बेटा है अजात शत्रु का जो उसके बाद में उसको सक्सीड करता है। तो उदायीन ऐसे कहा जाता है कि इन द 4th ईयर हैज़ हिज रीन ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र, तो उसने अपना ये जो है वो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल वगैरह किया था। और ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द सोन रिवर, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखते हैं शिशुनाग ये लोग कहाँ से आए। तो ये फाउंडर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी, उनका जो कैपिटल है वैशाली, और उसके बाद में ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स उनका ये था कि भाई अवंती वगैरह, मतलब ये बेसिकली कैसा है ना कि उदायून जो था वो इतना, उसके सक्सेसर्स इतने पॉपुलर नहीं थे, और इसी के लिए शिशुनाग बेसिकली कैसे होता है कि जो उनके मिनिस्टर जमातिया या तो वज़ीर वगैरह, आपने मेडिवल इंडिया में भी देखा होगा, तो ये सब कोर्ट पॉलिटिक्स वगैरह करके अगर राजा कमज़ोर पड़ जाता है तो उसको वो लोग हटा देते हैं और खुद अपना कंट्रोल करने लगे। सेम ऐसे शिशुनाग ने भी किया था। तो इनका मेजर जो अचीवमेंट था वो ये था कि अवंती के साथ में जमती नहीं थी मगध की, और उसके बाद में अवंती को लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अवंती बिकेम दी पार्ट ऑफ द मगध, और 100 साल की जो जंग थी वो ख़त्म हुई, और अवंती यहाँ पे एक पार्ट बन जाता है, ठीक है, और पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर एंड कंटिन्यू टू बी सो टिल द एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मतलब अवंती जो है मौर्यन एम्पायर तक के मजबूत चल रहा होता है यहाँ पर। काला अशोक को देखते हैं, सक्सेसर ये शिशुनाग के हैं ये लोग, और ये महावंश के अंदर इनका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। काकवर्ण, ठीक है, तो काकवर्ण महावंश एंड दी काकवर्ण इन द पुराणास। तो काला अशोक के टाइम पर ही यहाँ पर जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के टाइम पर हुआ था। थोड़ा कलर बढ़िया नहीं मिल रहा है ताकि थोड़ा एलेबोरेट करके दिखा सकूँ। एक मिनट, ये देते हैं येलो वाला। तो वॉज हेल्ड इन द वैशाली 100 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा। तो परमानेंटली यहाँ पर जो है ब्रॉड बैक द कैपिटल ऑफ द पाटलिपुत्र। तो अकॉर्डिंग टू द हर्ष चरित्र ऑफ बाना ही वॉज किल्ड विद द डैजर, मतलब एक जो छुरा होता है तो उससे उसको मार दिया गया बाय द महापद्मनंदा, और नंदाज ने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। और ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे कहा जाता है कि इन लोग ने सिर्फ 28 साल ही रूल किया है। नंदाज इम्पोर्टेंट है, नंदाज के अंदर महापद्मनंदा भी इम्पोर्टेंट है और धनानंद भी इम्पोर्टेंट है। महापद्मनंदा, ठीक है, तो महापद्मनंदा ये कौन थे, अब इनके बारे में देखा जाए तो फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक मिनट, फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, और उसके बाद में एकारत इन्होंने टाइटल लिया था, सोल सोवरेन। दूसरे जो प्रिंसेस है उनको डिस्ट्रॉय किया था। एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्पा ऑफ खारवेला, मतलब उड़ीसा के अंदर, ठीक है, रिफर्स टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय रूलर नेम ऑफ द महापद्मनंदा, ठीक है। तो उन्होंने एक यहाँ पर ऐसा विक्ट्री ट्रॉफी जीत करके लेके आई थी जिसका नाम होता है जिना। जिना मतलब ये होता है कॉन्करर। यहाँ पर मोहम्मद अली जिना से आप कंफ्यूज मत हो जाइए। हाँ, तो जिना मीन्स कॉन्करर और विक्टोरियस। धनानंद की बात करते हैं, तो धनानंद जो है वो लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी है, और ये कंटेम्पररी है अलेक्जेंडर का। ओके, अलेक्जेंडर वही लाइक जिसको सिकंदर हम लोग कहते हैं, जो भारत आया था। ग्रीक राइटर्स ने उसको एग्रामेस और सेंड्रमेंट्स कहा गया है यहाँ पर। किसको? यहाँ पर जो है क्या नाम है इसका, धनानंद को, ठीक है, डीएन लिख दिया मैंने, धनानंद। तो चंद्रगुप्ता मौर्य विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य, चाणक्य ने डिफीट किया था, ये बेसिक चीज़ है, और ये आगे देखेंगे अगर मौर्यंस के टाइम पर हम लोग पढ़ते हैं तो। कॉजेस ऑफ द मगध सक्सेस, अब ये कॉजेस क्या है? मगध का जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त था, उसके आसपास में आयरन वगैरह के माइंस थे, लाइक मेटालिक ओर्स, और कैसा है कि आयरन वगैरह की खोज भी हो चुकी थी, तो उसके बाद में वो सारी चीज़ें एक बेटर प्रॉस्पेक्ट साबित हो जाती हैं मगध के लिए, ठीक है। और उसके बाद में इफ़ेक्टिव वेपन्स वगैरह यहाँ पर बन जाते हैं। आयरन माइंस जो ईस्टर्न एमपी में थे, मतलब ऐसे अगर आप देखोगे तो ये इस तरफ यहाँ पर इनके माइंस वगैरह थे, यहाँ पर ऐसे माइंस थे, यहाँ पर ऐसे रिवर था, रिवर के आसपास सराउंडेड ऐसे हिल्स था, मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा। अभी छोटा सा एरिया बता नहीं पा रहा हूँ मैं, ऐसे अगर मैंने वी बनाया तो समझ लो मैं यहाँ पर पेनिनसुला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि अवंती से काफ़ी दूर नहीं था ये, और उसके बाद में अवंती जो है इसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइवल बन जाता है। किसका? यहाँ पर इनका राइवल बन जाता है। लाइक अवंती और मगध में बेसिकली इसी रीज़न की वजह से नहीं जमती है, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा होते हैं दोनों के पास आसपास में।
और मगध के पास दूसरे भी एडवांटेजेस थे, जो कैपिटल था राजगीर, मैंने बताया अभी कि 5 हिल से वो सराउंडेड था, और इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल मतलब दूसरों के लिए वो जीतना बहुत ही मुश्किल था ये। और सेकंड कैपिटल पाटलिपुत्र वॉज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, गंडक, और उसके बाद में घाघरा, ये सब इसके ऊपर है, ठीक है। इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्र वॉज देयरफॉर, उसको जल दुर्ग कहा गया है पाटलिपुत्र को, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये सबसे पहला एम्पायर था जो मगध से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन फैक्ट्स है, वो वही बेसिक वाली चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, वापस से उसको एक बार देख लेते हैं। अर्लीस्ट रेफरेंस जो है बिहार का वैदिक पीरियड के अंदर अथर्व वेद के अंदर फाउंड किया गया है, पंचविश ब्राह्मण वगैरह के अंदर, और वहाँ के लोगों को व्रात्यास कहा जाता था। इक्ष्वाकु का जो बेटा है निमि विदेहा, तो उन्होंने यहाँ पर विदेहा डायनेस्टी फाउंड किया। मालिनी, चंपा, ठीक है, कैपिटल ऑफ अंगा। ह्यून ने चैम्पो का है। 24 तीर्थंकर वर्धमान महावीर है। जनात्रिक क्लान वृज्जी कॉन्फेडरेसी से बिलोंग करते हैं। अर्लीस्ट कैपिटल मगध का क्या था? गिरिवराज और राजगृह। बिम्बिसारा हार्यानक डायनेस्टी से बिलोंग करता है और उसने अंग को अनेक्स किया है। चाइल्डहुड नेम अजातशत्रु का कुनिक है। कौशल को और लिच्छवी को उसने अनेक्स किया। 2 न्यू वेपन्स बनाए थे, रठमूसल और महाशील कंठिका। उदाई ने ट्रांसफ़र किया कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। शेषुनाग ने यहाँ पे अब अवंती का एनेक्सेशन किया। कालाशोक ने परमानेंटली कैपिटल को मूव कर दिया टूवर्ड्स दी पाटलिपुत्र, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु और कालाशोक के टाइम पर हुआ है। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, ठीक है। महापद्मनंदा ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना एज अ विक्ट्री ट्रॉफी फ्रॉम कलिंगा। तो ये हमारा टॉपिक हुआ आज का, काफ़ी डिटेल में समझाया है। इतना ही पढ़ लोगे तो बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2.2 मिलते हैं दूसरे टॉपिक में। टेक केयर, जय हिंद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।